नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रकाश और अगवा स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज साथियों हम लोग 50 सेट 50 एमसीक्यूज करेंगे और आज मॉडल सेट 4 होगा। क्या हो जाएगा? आज मॉडल सेट 4 हो जाएगा और मॉडल सेट आज हम लोग 4 करेंगे। इससे पहले हम लोग 3 मॉडल सेट कर चुके हैं। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको आप देख लीजिएगा। और हाँ, एक बात और कि आप कमेंट करना नहीं भूलिएगा। उसमें आप कितना क्वेश्चन सही कीजिए और उसको आपको बताना है, ताकि एक हमको भी पता चले कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है और एक अपने आप में भी आपका घूस बम पैदा होगा। तो आप बताइएगा कितना आप सही किए 50 क्वेश्चन में। और पिछले 3 मॉडल सेट हम कर चुके हैं, उसको देखिएगा। प्ले लिस्ट में को दिखा देते हैं। पहले चैनल पर आइएगा। चैनल पर आने के बाद प्ले लिस्ट सेक्शन पर आइएगा। प्ले लिस्ट सेक्शन में आने के बाद आपको यहाँ मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा आपको खोटा एमसीक्यूज प्रैक्टिस। इसमें हम एमसीक्यूज का लगभग 62 वीडियो क्लास कर चुके हैं, तो उसको आप धीरे धीरे देख लीजिए। आपको बहुत ही अच्छा उसमें बूस्ट बम आपको पैदा करेगा, ये आपको बताना था। चलिए आज हम लोग अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं साथियों। तो आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन 1 हम लोग कर चुके हैं, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करेंगे और इसी तरह हम लोग डेली एक सेट करते जाएंगे। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 51 का। रेखा के माने छाटा, रेखा, लकीर, लीक सब है। चलिए बताइए रेखा का मतलब क्या होता है, आपको बताना है। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा सभी। रेखा भी बोलते हैं, लकीर भी बोलते हैं, लीक भी बोलते हैं। चासाक छुआ माने की भले, चास नामे जगह छुआ, किसानेक छुआ, अनपढ़ छुआ और चस्का लागल छुआ। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा किसानेक छुआ। चासाक छुआ माने किसान के छुआ। संतोष कुमार महतो कहाँ के रहवैया हालत? गंगा घाट पटना, चौफंद बोकारो, गंगझोरी बोकारो, बालाडी बोकारो। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या हो गया। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा गांगजूरी बोकारो। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। दादा बरत तो हामिल हीरा, मोती नियर पायल ही, इखिन के आगू ट्रैक्टर फेल, ईटा केकर कथन लागे, विवेक के, शेखर के, गोपाल के, जागा के। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 54 का। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा शेखर। शेखर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पर पहुंच गए हैं, यानी आज का 5वां क्वेश्चन। अजगर नाटक के लेखक के देखवल है, कौन उसको देखवल है? महाजन, प्रशासन, पाखंडी, गठजोड़, समाज के कमजोर। जो समाज के कमजोर बने कारण और समाज के दुश्मन के खिलाफ उलगुलान, ये सब है। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सब है। नाटक अजगर कौन विचारक नाटक हक है? परंपरावादी, सामंतवादी और आत्मावादी, जनवादी। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 55 का सही उत्तर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर जाएगा जनवादी। जो अजगर नाटक है वो जनवादी नाटक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 पर। अजगर नाटक कैसन मानव समाज के कल्पना करल गेल है। जो अजगर नाटक है उसमें किस तरह के मानव की समाज की कल्पना की गई है? धर्म आधारित संस्कारी समाज, जाति धर्म से मुक्त सामंतवादी समाज और ऊंच नीच के कायम राखल समाज कोई नहीं। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर जाएगा जाति धर्म से मुक्त सामंतवादी समाज के। अजगर नाटक में विदूषक जो व्यक्तिगत नाम के की राखल गेल है। सुगिया और गोबरा, बितना बिजली, ठेपना ठेपनी, लाबरा और लबरी। चलिए बताइए जो विदूषक व्यक्ति है उसका नाम
क्या रखा गया है आपको बताना है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 58 का। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बितना और बिजली, विदूषक इसका नाम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 59 पर पहुंच गए हैं। चाबी काठी के प्रकाशन कहिया भेल है? 1961, 1975, 2006, 2009। चलिए बताइए चाबी काठी का जो प्रकाशन है वो कब हुआ था? इसका जो सही उत्तर जाएगा 2006। 2006 इसका सही उत्तर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पर चाबी काठी नाटक के प्रकाशक संस्था के नाम रहे बताओ। बालाडी खोटा कमेटी बोकारो, बोकारो खोटा कमेटी, खोटा साहित्य परिषद धनबाद, नेशनल बुक ट्रस्ट दिल्ली। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 60 का इसका जो सही उत्तर जाएगा बालाडी खोटा कमेटी बोकारो, इसका सही उत्तर हो जाएगा। टोटल हम लोग आज 10 क्वेश्चन किए। 10 क्वेश्चन में आप कितना सही किए इस आपको कमेंट में आपको उत्तर देना है। तो इसको बताइए कमेंट में 10 क्वेश्चन में आप कितना सही किए। उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 पर चाबी काठी नाटक के नायक के नाम की हल है? रवि, अग्नू, मंगरा, शंभू। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर जाएगा शंभू, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चाबी काठी नाटक के नायक शंभू के माय के नाम की लागे? सुहागी, सौमरी, कर्मी और सुगिया। जो शंभू है, शंभू के माय का नाम क्या होगा था आपको बताना है। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा सुहागी। क्या हो जाएगा? सुहागी इसका सही उत्तर जाएगा। उद्भासल कर्ण नाम के एकांकी नाटक की रचना कौन बछर भेल है? 1963, 1953, 1972 और 1969। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा 1963। 1963 को इसका रचना किया गया था उद्भासल कर्ण का। श्रीनिवास पानूरी जी का जन्म कहिया भेल है? जो पानूरी जी का जो जन्म है वो कब हुआ था? 20 दिसंबर 1925, 20 अक्टूबर 1920, 7 अक्टूबर 1920, 25 दिसंबर 1920। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? 64 नंबर, क्वेश्चन नंबर 64। देखिए पानूरी जी का जो मृत्यु है वो 7 अक्टूबर 1986 को होता है। कब होता है? 7 अक्टूबर 1986 को। और इनका जो देहांत है वो होता है 20 दिसंबर कितना? 20 दिसंबर 1920 को। कब होता है? 20 दिसंबर 1920 को। सही कर देते हैं इसको, 20 दिसंबर 1920 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। श्रीनिवास पानूरी के नाम से कौन सम्मान खोटा समाज में दिल जाए? सलका सम्मान, श्रीनिवास पानूरी खोटा निधि सम्मान, श्रीनिवास पानूरी स्मृति सम्मान, श्रीनिवास पानूरी रत्न। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा श्रीनिवास पानूरी स्मृति साहित्य सम्मान। शांति भारत कौन साल पहिल बेर श्रीनिवास पानूरी से भेंट करल गेल? जो शांति भारत है वो पहली बार श्रीनिवास पानूरी से कब भेंट करने गया? 1986, 1985, 1975, 1981। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1985। 1985 इसका सही उत्तर जाएगा। शांति भारत जो है बोरवाक आड़ाक, जो बोरवाक आड़ाक है अक्षय बोर, वो श्रीनिवास पानूरी पर संस्मरण लिखते हैं। उसी में उन्होंने बताया है कि 1985 में ये उनसे
मिलने गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 67 में पहुंच गए साथियों। शेख भिखारी आजा शेख बिलंदू ककर शरण में बाचल हल। जो आजा था शेख बिलंदू वो किसके शरण में? भोला मातो, प्रयागराज मातो, विशु, काशीनाथ मातो। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। जो सही उत्तर जाएगा काशीनाथ मातो। शेख भिखारी जन्म कहिया भेल? 1819, 1891, 1718, 1798। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा 1819 में। शेख भिखारी के ऊपर ककर प्रभाव पड़ल है? शेख बिलंदू, शेख मुजीब, काशी मातो, शेख बिराज। चलिए बताइए। इसका जो सही उत्तर जाएगा शेख बिलंदू। तो शेख बिलंदू का इसका पर प्रभाव पड़ा था शेख भिखारी का। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। डॉक्टर चतुर्भुज साहू कौन विषय प्रोफेसर हला? मनोविज्ञान, मानव विज्ञान, भूगोल और खोटा भाषा। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानव विज्ञान के। डॉक्टर चतुर्भुज साहू कौन कॉलेज के विद्यार्थी लेके दार्जिलिंग गंगटोक यात्रा करो हले? गिरिडीह कॉलेज, घाटशिला, संत कोलमस और बेरमो कॉलेज। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा घाटशिला कॉलेज। ये जो है डॉक्टर चतुर्भुज साहू है वो अपनी यात्रा वृत्तांत में, कौन से में? तो यात्रा वृत्तांत में। यात्रा वृत्तांत में ये बात को मेंशन करते हैं कि घाटशिला कॉलेज के छात्रों को लेकर वो घूमने जाते हैं। कहाँ पर? दार्जिलिंग और गंगटोक। दार्जिलिंग कहाँ पर? बंगाल में पड़ता है, बंगाल में। और गंगटोक कहाँ पर पड़ता है? ये सिक्किम में पड़ता है। उन्नीस सौ 72 में ऋतुराज, 72 क्वेश्चन नंबर, ऋतुराज कौन हक है? कोयल, कौवा, सियार, भौरा। चलिए बताइए ऋतुराज के कौन हकवे हैं आपको बताना है। इसको सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, इसका सही उत्तर हो जाएगा कोयल। ऋतुराज के कौन हकाते हैं? तो कोयल इसको हकाते हैं। करिया काजरे घर से ककर लिखल कविता लागे? शिवनाथ परमानी, श्रीनिवास पानूरी, शांति भारत, विनय तिवारी। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर जाएगा श्रीनिवास पानूरी। आज हमर काम शेष कविताक कवि पानूरी जी की कहे खोजल है? दहनाय बिदराइल, पेचटाइल, पुदकाइल समुदाय के जगवेक बात। कवि आपन कविता से जनता के जगवेक सफल हवेक बात कहते हैं, या छेठा हारा झारखंडी जनता के आपन हकेक ले चेत चढ़वेक बात, या सभे। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 74 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो आज हमारा काम शेष है, इसके माध्यम से पानूरी जी है वो क्या कहते हैं, ये बात को अपनी कविता के माध्यम से उजागर किए। क्वेश्चन नंबर 75 पर खोटा 100 बले पहिल संस्मरण साहित्य किताब कौनटा लागे? बिदरल सौंधा, उजड़ल खोंधा, भट्ठल किला, सैंतल साड़ा। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर क्या होगा साथियों बताइए। इसका जो सही उत्तर जाएगा जो उजड़ल खोंधा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। खोठाए 100 बले पहिल संस्मरण किताब के लिखल है? भरपूरन गोस्वामी, शांति भारत, गणाधन गोस्वामी, बैथी, सुकुमार। बताइए खोटा 100 बले जो पहिल संस्मरण है किताब के कौन लिखे हैं वो बताना है।
इसका जो सही उत्तर जाएगा जनार्दन गोस्वामी। व्यर्थी। क्वेश्चन नंबर 77 पर पहुंच गए हम लोग। खोटाक एक मातर संस्मरण किताब के की नाम हके। एक मातर संस्मरण किताब, उसका नाम क्या है? मन चरैया, भग जोगनी, ढरकल लोर और उजडल खोंधा। चलिए बताइए साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा उजडल खोंधा। एक मातर जो है संस्मरण है, ये उजडल खोंधा में लिखा गया है। फुलसुमारी जो है ककरा कहल जा है। बेगचाग देख भाल करवैया के फूल सहियाक ससुरारी के या मरिथान देवता थान के सेवा करवैया के या फूल बेंच के गुजारा करवैया के। जो फूल बेंच के गुजारा करता है उसको, या देवता थान के जो सेवा करता है उसको फूल सुसारी कहा गया है, या फिर फूल सहिया ससुरार के कहा गया है, या फिर बेगचाग देखभाल करवैया की। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर जाएगा जो देवता थान का सेवा करता है उसको फुलसुमारी कहा जाए। सिरा घर माने किए हुए, अखरी घर, सिरायल पुरखा लेल घर, धान संपत्ति राखे वाला घर या साफ सुथर घर। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा सिरा पुरखा राखेला घर को हम लोग सिरा घर बोलते हैं। जावा। जावा बुने रिवाज कौन परब से जोर ना राखे हैं? सोहराय, सरहुल, करम परब और मकर परब। चलिए बताइए। जो जावा बुने जो रिवाज है, रीति रिवाज है, नियम है, वो किस में रखा जाता है? इसका जो सही उत्तर जाएगा करम परब। हम लोग टोटल 20 क्वेश्चंस को कर लिए हैं। 20 क्वेश्चन में आप कितना सही किए आपको जवाब देना है। टोटल 30 क्वेश्चन कर लिए हम लोग। 30 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चन में आप कितना सही किए आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 81 पर पहुंच गए हैं। धीरे धीरे बोल सकी कविता का मूल भाव की हक है। देशे पसरल अनुचित रीति नीति के खिलाफ जनता के जागवे हुचकाने प्रेरणा, कोनो बात के धीरे धीरे बोले के सलाह, या प्रत्येक बात चुपे चुपे करे के सलाह, या एकर में कोनो नहीं। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर जाएगा। यानी देश का जो पसरल, जो फैला हुआ जो अनुचित रीति है, नीति है, उसके खिलाफ जनता के जगाना, हुकूमत जगाना, उसको प्रेरणा करना, वही है क्या है? धीरे धीरे बोल सकी। कविता के माध्यम से कवि ने अपने भाव को, गहराइयों को उल्लेखित किया है। क्वेश्चन नंबर 82। आजो नींदिक गोदी सुतल जरल मोरल देश, ई डंडीले कवि की कहत है। हमर देशक बेसी लोग एखनो जागरूक नाय भेल है। देशक लोग के आपन के आगू करे के चेष्टा नाय भेल है। देशक बेसी निवासी जरल मलल जिंदगी जियो हत, मकिन बेखबर हत उपरेक सभे। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 82 का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, इसको बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हैं, बताइए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर जाएगा सभी। जो आजो निधिक गोदी सुतल जरल मोरल देश है, इस लाइन के माध्यम से कवि ये बातें कहते हैं। तो अपने देश के लोगों को जागरूक करने की बात करते हैं और आगे अपने देश के लोगों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। जो जरल मरल जिंदगी है उसको सुधारने की बात करते हैं, बेखबर है उसको जानकारी देने की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 पर सही जोड़ी छांटा। जालिम सिंह जमींदार, अग्नू लाला,
महाजन, बिजली गोबराग जेनी, बितना एगो आदिवासी किसान। इसमें आपको सही चीज़ छांटना है, कौन सा है आपको बताना है। चलिए, इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर जाएगा अग्नू। जो लाला थे वो क्या थे, महाजन थे, ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। चाबी काठी नाटककार नायक शंभू कते पढ़ल रहे। जो शंभू था वो कितना पढ़ा था, बीए, एमए, इंटर, मैट्रिक। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर जाएगा बीए। रोहन कौन शहर रोहल। रोहन था वो कौन से शहर में रहा था, बोल शहर, छोट शहर, गाछक शहर और कुछू नाय। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा बोर्ड शहर में। रोहन है वो कौन से शहर में, बोल शहर में रहा था। और जो मोहन था, मोहन वो छोट शहर में। लेकिन सुखी कौन था, छोट छाहर वाला। जो छोट छाहर वाला था वो सुखी में था, बोल छाहर वाला दुखी में था। मोहन कौन छाहरे रोहल, बोल छाहर, छोट छाहर, गाछे छाहर, कौछू ना। चलिए बताइए। इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोट छाहर। रोहन मोहन में कैसन नाता रहे, दोस्ती, गोतियाक, दुश्मनी, कोई नहीं। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा गोतियाक। गोतिया का नाता था। छगन सावे कारोबार कैसन रहे, चा पकौड़ी, दारू मौद, महाजनी लेन देन, सब। चलिए बताइए। इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी था। चा पकौड़ी था, महाजनी का लेन देन भी था और दारू मौत का काम भी करते। क्वेश्चन नंबर हम लोग 89 पर पहुंच गए। ओ स्वर वर्ण खोटाग कैसन लिखाक है, औ औ औ। जो ओ स्वर है उसको कैसे लिखते हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा औ। जो वकील है उसको खोटा में की कहल जाए है, वकील, ओकील, औकील और वकील। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओकील कहा जाता है। अकिन शब्द के खोटाक ऐसा लिखल जाए है, अकिन जो है इकिन, जकीन, एकिन या इकिन। कैसन लिखल जाए अकिन शब्द के, तो अकिन शब्द के एकिन लिखल जाए। की लिखल जाए, एकिन। की लिखल जाए, एकिन। अकिन शब्द के एकिन लिखल जाए, यानी जे या है वो ये में बदल जाए, और ये वो है वो बदल जाए या और ऊ में, औ इस तरह लिखल जाए। संस्कृति शब्द एक खोटा बर्तनी हवे। संस्कृति, संस्कृति, संस्कृति या संस्कृति। जो संस्कृति शब्द है उसका खोटा में बर्तनी क्या होगा। चलिए बताइए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृति। क्या हो जाएगा, संस्कृति। जो का में रा लिखा हुआ है इसको हम लोग क्री जो है ना, की, र इस तरह लिखते हैं, कीर्ति। जैसे कीर्ति लिखा हुआ है, कीर्ति लिखिएगा तो उसको कीर्ति कैसे लिखिएगा, की रति, कीर्ति। आओ एखन तोर गुरगुटी टा फारबो। ई वाक्य गुरगुरी कौन संज्ञा लागे। वाक्य में जो गुरगुरी है वो कौन सा संज्ञा लागे, भाववाचक, वस्तु चीजवाक या जायतवाचक या व्यगतवाचक। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा भाववाचक। गुरगुरी क्या है, भाववाचक, जिसमें भाव पैदा हो, भाव चीज़ है उसमें कोई चीज़
नहीं हो, यानी कि जाति उसमें नहीं हो, न व्यक्ति की चर्चा हो, उसमें भाव जैसे बचपन, बुढ़ापा, बुढ़ारी, ये सब जो चीज़ें हैं क्या है, ठंडरू, ऐसे सब जो शब्द हैं वो क्या हैं, भाववाचक शब्द हैं। हवा, गैस, तेल, इतर, कौन, किस्मिक संज्ञा लागे, भाववाचक, वस्तुत चीज, जायतवाचक और व्यगतवाचक। चलिए बताइए, जो हवा है, गैस है, तेल है, कौन सा है, संज्ञा है। इसका जो सही उत्तर जाएगा वस्तुत चीजवाचक। भाववाचक में अभी उदाहरण देखें, बुढ़ारी, बचपना जो होता है बचपन। जायतवाचक में जैसे छगरी, पठरू, बकरी, पूरा जाति को डिनोट करेगा। व्यक्ति में जैसे राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, राधा, सब कुछ क्या होगा व्यक्तिवाचक में। रचना का आधारे संज्ञाक भेद कौनटा हके, गुणवाचक संज्ञा, योग रूढ़ि संज्ञा, व्यगतवाचक संज्ञा, गोठवाचक संज्ञा। रचना के आधार पर जो संज्ञा का भेद कौनटा हके, संज्ञा के भेद रचना के आधार पर आपको बताना है। चलिए बताइए, चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा योग रूढ़ संज्ञा। कौन सा संज्ञा है, योग रूढ़ संज्ञा, रचना के आधार पर है। सुप केरे उनार्थ संज्ञाक रूप किए हतय। जो सुप है, सुपली, सुप्रथा, सुपारी या सुपनी। चलिए बताइए, सुप के उनार्थ संज्ञाक रूप क्या है, आपको बताना है। चलिए बताइए, इसका जो सही उत्तर जाएगा सुपली। क्या हो जाएगा, सुपली इसका सही उत्तर हो जाएगा। टांगा के उनार्थ यानी छोट अर्थ वाला, उनार्थ का मतलब छोट अर्थ जकर, रूप हके टांगना, टंगाइल या टंगली या टंगेगली। चलिए बताइए, इसका जो सही उत्तर जाएगा टेंगली। क्या हो जाएगा, टेंगली। टांगा का छोटा रूप टेंगली। जैसे टांगा है, मान लीजिए ये बैट है, ये बैट है तो इसमें लगा दिए हम टांगा, ये बड़ा टांगा हो गया। और छोटका टांगा बनाना है, ये बैट हो जाएगा तो ये छोटका टांगा बना दिए, छोटका टांगा। ये टंगली हो गया, ये टांगा हो गया। दामोदर कैसन संज्ञा लागे है, जायतवाचक, गोठवाचक, सबूतवाचक, व्यक्तिवाचक। जो दामोदर है वो कैसन संज्ञा लागे, इसका जो सही उत्तर जाएगा व्यगत या खास वाचक, जिसको हम लोग खास वाचक भी बोलते हैं। जैसे दामोदर हो गया, राम हो गया, सीता हो गया, मोहन हो गया, श्याम हो गया, ये सब। एकर में भाववाचक, एकर में भाववाचक संज्ञा पढ़ते रहे हके। हाथी, हाथी, लपूसी, ये जिसको घाटा भी बोलते हैं, लपसी, घी या खूंटा। चलिए बताइए, जो भाव है उसमें कौन है, चलिए बताइए इसका जो सही उत्तर जाएगा घीन है। घीन इसका सही उत्तर जाएगा, यानी जो घृणा है, नफरत है, वो भाववाचक। हाथी पूछेगा तो क्या है, इसको आप जाति में रखिएगा, जातिवाचक में। खूंटा है तो ये भी क्या वस्तु में है। घाटा है तो ये क्या है, वस्तु में आएगा। आपन काम वो आपने करे हैं, आपन काम वो आपने करे हैं। एकर में आपने की लागे संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। जो काम वो अपने करता है, खुद करता है, यानी निजता की बात कर रहा है उसमें, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निजवाचक। यानी जो सेल्फ करता है, जो काम खुद करता है, वो यहाँ पर आपने प्रयोग हुआ, यहाँ पर आपन है। आपन काम वो आपने करू है, यानी आपन यानी आई, यानी खुद की बात करें तो ये क्या है, आई सर्वनाम है ये भी। लेकिन सर्वनाम के भेद में और जाइएगा तो आपने भी क्या है, एक ये भी सर्वनाम है,
लेकिन सर्वनाम में जो खुद की निश्चितता को संबोधित करता है वो निजवाचक सर्वनाम आते हैं। तो टोटल हम लोग आज 50 क्वेश्चंस किए। 50 क्वेश्चन में आप कितना सही किए ये आपको कमेंट में बताना है। कमेंट में इसको बताइए और अपना तैयारी कैसा चल रहा है वो आपको जज करना है। फिर अगले मॉडल क्वेश्चन में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।